नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का और सौंदर्य और वैभव देखने के लिए हमें प्रवास करना पड़ता है। और प्रवास करना है तो हमारे पास वाहन तो होना ही चाहिए। आपने पिछले 1-1.5 वर्ष में हमारी वाहिनी पर अनेक चलचित्र ऐसे देखे रहेंगे जिनमें हमारी इसके पहले की गाड़ी आपने देखी रहेंगी, जो गाड़ी थी टाटा पंच क्रिएटिव आयरा, यानी कि टाटा पंच की ऑटोमेटिक में पेट्रोल में टॉप एंड मॉडल जो था वो हमारे पास पिछले 3.5 वर्ष से हम चला रहे थे। अभी रिसेंटली 19 मार्च को हमने ये नई गाड़ी ली है, जो गाड़ी है महिंद्रा XUV 3XO AX7L, यानी कि महिंद्रा XUV 3XO का पेट्रोल ऑटोमेटिक का टॉप एंड मॉडल हमने ले लिया है। इसके आगे हमारी वाहिनी पर जितने भी प्रवास के चलचित्र आप देखेंगे, ये गाड़ी में से हम प्रवास करने वाले हैं। जैसे हम हमारी वाहिनी पर अनेक मंदिरों के चलचित्र दिखाते हैं, उसके साथ ही भारतीय गाड़ियों के भी चलचित्र कुछ हम बनाते हैं। इस महिंद्रा XUV 3XO AX7L के फीचर्स दिखाने वाले अनेक चलचित्र आगे आने वाले समय में हमारी वाहिनी पर आने वाले हैं। आज के इस छोटे से चलचित्र में हम गाड़ी के मेन फीचर्स देखने वाले हैं और गाड़ी का ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो आइए गाड़ी के कुछ मेन फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं एक ही झटके में आपको सारे फीचर्स या सारे स्पेसिफिकेशंस बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके लिए हैं। वो मैं आपको जस्ट कुछ मिनट्स में या कुछ सेकंड्स में बता देता हूँ। पहले हम इसका पावर ट्रेन के बारे में देखते हैं। महिंद्रा XUV 3XO AX7L पेट्रोल ऑटोमेटिक ये वर्जन है। इसका इंजन जो है 1.2 लीटर टर्बो इंजन है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है, टॉर्क कन्वर्टर वाला इंजन है। इस इंजन का पावर कैपेसिटी जो है 129 bhp की पावर ये गाड़ी देती है और 131 Nm टॉर्क ये गाड़ी निकालती है। तो ये इंजन के कुछ स्पेसिफिकेशन हो गए। टॉर्क कन्वर्टर होने के कारण गियर शिफ्टिंग बिल्कुल हमें फील नहीं होता है, उसका अनुभव नहीं होता है, हमें समझ में भी नहीं आता है कि कौन से गियर में गाड़ी है और कौन से गियर से गाड़ी कौन से गियर में जा रही है। तो एकदम स्मूथ गियर शिफ्टिंग हमें इस गाड़ी में अनुभव करने के लिए मिलता है। ड्राइव मोड की बात करेंगे तो इस गाड़ी में 3 ड्राइव मोड आते हैं। पहला है जिप मोड, जो सबसे लो पावर देने वाला मोड है, जो नॉर्मली हम चला सकते हैं सिटी में। दूसरा आता है जैप मोड, जो सिटी और हाईवे दोनों में चला सकते हैं। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जैप मोड में गाड़ी चलती है। तीसरा मोड गाड़ी में आता है जूम मोड, जिसमें पावर सबसे ज्यादा मिलती है और बुलेट ट्रेन जैसी गाड़ी जूम मोड में चलती है। तो ये 3 ड्राइव मोड गाड़ी को आते हैं। तो ये हो गया पावर ट्रेन के विषय में। अभी मैं आपको गाड़ी के कुछ कंफर्ट फीचर्स बताता हूँ। गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ड्यूअल जोन AC है, जो अन्य गाड़ियों में संभवतः नहीं आता है। इसमें ड्यूअल जोन AC दिया गया है। चारों विंडोज पावर विंडोज दिए गए हैं। कीलेस एंट्री है। उसके बाद में कीलेस स्टार्ट और स्टॉप का फीचर भी इस गाड़ी में है। तो गाड़ी कंफर्ट के बारे में एकदम सुंदर गाड़ी है, अत्यंत कंफर्टेबल गाड़ी है। इस गाड़ी का ग्लो बॉक्स जो है कूल्ड ग्लो बॉक्स दिया गया है और सीट्स गाड़ी के बड़े होने के कारण, गाड़ी बड़ी होने के कारण गाड़ी में राइड करने के लिए भी अत्यंत सुंदर अनुभव आता है। अभी देखते हैं गाड़ी के कुछ सेफ्टी के फीचर्स। गाड़ी में एडास लेवल 2 दिया गया है। AX7L मॉडल है, टॉप एंड मॉडल है, इसके लिए इसमें एडास लेवल 2 दिया गया है। वो भी रडार बेस्ड एडास दिया गया है। एडास के सारे फीचर्स सेफ्टी के ही फीचर्स होते हैं। आगे किसी चलचित्र में मैं आपको एडास के सारे फीचर्स एक्सप्लेन भी करूंगा और आपको डेमो भी दूंगा एडास के फीचर्स का। अभी आप सिर्फ ये जान लीजिए कि एडास के सारे फीचर इसमें है और रडार बेस एडास होने के कारण फॉगी कंडीशंस में, डस्टी कंडीशन में भी महिंद्रा XUV 3XO का एडास एकदम सुंदर चलता है। एडास के अंदर मेन फीचर क्या आते हैं? लेन कीप असिस्ट आता है, उसके बाद में लेन क्रॉसिंग वार्निंग आता है, उसके बाद में फ्रंट कोलिजन वार्निंग आता है, उसके बाद में ऑटो ब्रेकिंग भी आता है। ये सारे फीचर्स मैं आपको उस चलचित्र में एक्सप्लेन करूंगा, एडास के फीचर्स के चलचित्र में। उसके बाद में इस गाड़ी का सेफ्टी रेटिंग देखेंगे तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। जैसे हम बुलडोजर चला रहे हैं ऐसा फीलिंग ये गाड़ी चलाते समय आता है और एकदम हेवी गाड़ी है और एकदम सेफ गाड़ी है। तो दर्शकों, अभी हमने गाड़ी के मेन फीचर्स देखे हैं। अभी मैं आपको गाड़ी का ओवरव्यू दिखाता हूँ, कैमरा हाथ में लेकर आपको गाड़ी बाहर से और अंदर से थोड़ा सा दिखाता हूँ। फिर हम इस पहले चलचित्र की इतिश्री करेंगे। फिर से आपको स्मरण दिलाता हूँ, इसके आगे हमारी वाहिनी पर इंडियन कार्स नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें इस गाड़ी के अनेक फीचर्स एक्सप्लेन करने वाले चलचित्र आने वाले हैं। तो हमारी इंडियन कार्स नाम की प्लेलिस्ट पर ध्यान रखिए, ये आपसे प्रार्थना है। तो चलिए गाड़ी देखना आरंभ करते हैं।
गाड़ी का फ्रंट लुक एकदम सुंदर और मोहक दिखता है। मध्य में महिंद्रा का लोगो दिया गया है। ग्लॉसी फिनिश में ब्लैक एलिमेंट्स बहुत सारे दिए गए हैं। गाड़ी के दोनों हेडलैम्प्स जो है प्रोजेक्टेड हेडलैम्प है, उसी में हाई बीम लो बीम दोनों प्रोविजन आते हैं। हाई बीम असिस्ट का फीचर भी इसको है क्योंकि ये AX7L मॉडल है। फॉग लैम्प भी उसके नीचे LED वाले दिए गए हैं। नंबर प्लेट के ऊपर यदि आप देखेंगे तो कैमरा दिखाई देता है और उसके नीचे एडास का रडार भी हमें दिखाई देता है। पार्किंग सेंसर ऐसे दोनों बाजू में दिए गए हैं। तो फ्रंट लुक ओवरऑल गाड़ी का अत्यंत सुंदर और मोहक दिखता है। अभी हम थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, यहाँ पर एडास का कैमरा दिखाई देता है और हमें ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर का सेंसर भी यहाँ पर मध्य में दिया गया है। अभी हम गाड़ी के सामने हैं तो गाड़ी का इंजन भी देख लेते हैं। मैंने बॉनेट खोल दिया है। बॉनेट बहुत हेवी है क्योंकि ये महिंद्रा का गाड़ी है तो बॉनेट हेवी होना ही चाहिए। उसको इंसुलेशन अत्यंत सुंदर किया गया है। इस गाड़ी का इंजन अत्यंत पावरफुल है। हमें ड्राइव करने के लिए अत्यंत आनंद मिलता है, ओवरटेक करने के लिए अत्यंत आनंद मिलता है। इतना पावर इस सेगमेंट के किसी भी गाड़ी में नहीं है। टॉर्क कन्वर्टर के कारण गियर शिफ्टिंग फील नहीं होता है। अभी आप देख सकते हैं हैजार्ड लाइट ब्लिंक कर रहे हैं क्योंकि मैंने बॉनेट ओपन करके रखा है। ये भी एक विशेष फीचर है इस गाड़ी का। बॉनेट ओपन करते ही हैजार्ड लाइट ब्लिंक करते रहते हैं। गाड़ी का राइट साइड का व्यू कुछ ऐसे दिखता है। ORVM ऑटो फोल्डेड ORVM है, उसके नीचे कैमरा दिया गया है 360 डिग्री कैमरा। टायर 17 इंच के आते हैं क्योंकि AX7L टॉप एंड मॉडल है। 17 इंचेस टायर होके भी ग्राउंड क्लियरेंस सभी मॉडल का सेम है। 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सारे गाड़ियों को मिलता है, उसमें चेंज नहीं होता है भले ही टायर बड़ा हो। लो प्रोफाइल टायर 17 इंचेस का दिया जाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि टॉप एंड मॉडल का टायर 1 इंच से बड़ा है तो ग्राउंड क्लियरेंस बड़ा रहेगा, किंतु ऐसा प्रत्यक्ष में नहीं होता है। सभी मॉडल्स का ग्राउंड क्लियरेंस सेम ही होता है। केवल ड्राइवर डोर को रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, बाकी कोई भी डोर को रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। रिक्वेस्ट सेंसर को छोड़कर भी गाड़ी के डोर ओपनिंग में एक विशेष फीचर है। की से जब हम गाड़ी अनलॉक करते हैं तो केवल ड्राइवर का डोर अनलॉक करने की सुविधा इसमें है। बाकी डोर्स की से अनलॉक करने से लॉक ही रहते हैं। ये फीचर हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये विशेष फीचर इस गाड़ी में है। गाड़ी का पीछे का लुक थोड़ा सा देख लेते हैं। कनेक्टेड टेल लैंप है जो रात्रि समय में अत्यंत सुंदर दिखता है। AX7L का बैजिंग दिया गया है जो टॉप एंड मॉडल्स में आता है। मध्य में महिंद्रा का ब्रांडिंग किया गया है। नीचे यदि हम नंबर प्लेट की दिशा में देखेंगे तो नंबर प्लेट के ऊपर हमें कैमरा दिखाई देता है। रिवर्स पार्किंग का कैमरा या रिवर्स कैमरा नंबर प्लेट के ऊपर है। दोनों बाजू में रिवर्स के सेंसर, पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और मध्य में नंबर प्लेट के ऊपर कैमरा। ये स्किड प्लेट जो है ये कंपनी ने दी हुई स्किड प्लेट है, मैंने बाहर से लगाई नहीं है। मैंने बाहर से ज़्यादा एक्सेसरीज लगाई नहीं है, जो लगाई है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये कनेक्टेड टेल लैंप का फीचर अत्यंत आवश्यक है क्योंकि रात्रि समय में गाड़ी का विजिबिलिटी अत्यंत सुंदर होता है और ये सारे गाड़ियों में होना चाहिए। रियर विंडशील्ड को भी डिफॉगर दिया गया है, वाइपर है, उसके ऊपर हाई स्टॉप लैंप है। रियर विंडशील्ड वाटर स्प्रेइंग की सुविधा भी इस मॉडल में उपलब्ध है। ऊपर हमें नॉर्मल एंटेना मिल जाता है, शार्क फिन एंटेना दिया गया नहीं है। ये गाड़ी का सनरूफ जो है उसे महिंद्रा स्काई रूफ बोलता है क्योंकि फुल साइज का स्काई रूफ हमें इस मॉडल में मिल जाता है टॉप एंड मॉडल में। मैं गाड़ी के अंदर जाने के बाद अंदर से भी स्काई रूफ आपको दिखाऊंगा कि स्काई रूफ अंदर से कैसे दिखता है। अभी गाड़ी का लेफ्ट साइड का व्यू देख लेते हैं। रूफ रेल्स दिए गए हैं। चारों विंडशील्ड से यानी जो डोर्स है उनके ग्लास जो है उनमें से व्यू बहुत अच्छा मिलता है ड्राइवर को भी और को पैसेंजर्स को भी। व्यू सारे विंडोज में से एकदम अच्छा दिखता है। गाड़ी को अंदर से देखना आरंभ करने से पहले गाड़ी की एक बार देख लेते हैं। की में 3 ही की दिए गए हैं। डोर ओपन, डोर क्लोज और बूट ओपन के 3 कीज दिए गए हैं और फ्लिप की भी इसमें मिलती है। अभी ये आपको जो कवर दिख रहा है ये मैंने एक्सेसरीज में लिया हुआ है। महिंद्रा कंपनी से नॉर्मल की आती है, उसको ऐसा कवर नहीं होता है। मैंने कमर में लटकाने के लिए ये कवर लिया हुआ है। जैसे ही गाड़ी हम अनलॉक करते हैं या लॉक करते हैं, लॉक करने के बाद भी कुछ समय तक हेडलाइट ऑन रहते हैं। गाड़ी के पास में जाने के लिए ये लाभदायी होता है। आप सामने देख सकते हैं गाड़ी के हेडलाइट ऑन है। तो चलिए गाड़ी के अंदर देखते हैं क्या क्या है।
गाड़ी का ड्राइवर डोर या अन्य डोर्स भी हम देखेंगे तो ये 90 डिग्री कंप्लीट नहीं ओपन होते, लेकिन अच्छे खासे ओपन हो जाते हैं। नीचे स्पेस अच्छा दिया गया है, रिफ्लेक्टर भी नीचे दिया गया है ड्राइवर के डोर को राइट साइड की। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे कंट्रोल्स विंडोज के, डोर अनलॉक लॉक के, उसके बाद में ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे बॉटल होल्डर दिया गया है और बहुत सारा स्पेस नीचे डोर में दिया गया है। ड्राइवर अनलॉकिंग का जो हैंडल है वो क्रोम फिनिश में दिया गया है, लॉक और हैंडल जो है वो क्रोम फिनिश में दिया गया है। ऊपर सारा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। ये टॉप एंड मॉडल होने के कारण सारे डैशबोर्ड पे, डोर्स पे, सारे स्थानों में हमें सॉफ्ट टच मटेरियल ऐसा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर स्पीकर है गाड़ी का। ये गाड़ी का ऑडियो सिस्टम टॉप एंड होने के कारण हारमन कार्डन का एडवांस सिस्टम है और बहुत सारे स्पीकर्स गाड़ी में दिए गए हैं। बहुत अच्छा म्यूजिक बजता है। अंदर जाते ही हमें ये बटन दिखाई देते हैं। हिल असिस्ट का ये बटन है। उसके बाजू में इंजन स्टॉप ऑन ऑफ का बटन है। उसके बाजू में हमें फ्रंट पार्किंग सेंसर का बटन दिखाई देता है। तो ये 3 बटन है। उसके बाजू में हेडलाइट ऊपर नीचे करने के लिए प्रोविजन यहाँ पर दी गई है। उसके ऊपर एसी का वेंट दिया गया है, एसी का इनलेट है। धीरे धीरे इस गाड़ी के विशेष फीचर्स बताने वाले चलचित्र में अपनी वाहिनी पर लाता रहूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो सीट ऊपर नीचे करने की सुविधा ड्राइवर डोर को दी गई है। आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इतने सारे एडजस्टमेंट्स होने के कारण ये ड्राइवर सीट एकदम कंफर्टेबल है। ड्राइविंग करने में कंफर्ट भी मिलता है और आनंद भी मिलता है, सुख भी मिलता है। पेट्रोल की टंकी का ढक्कन यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बॉनेट ओपन करने की सुविधा यहाँ पर दी गई है। नीचे अंदर हम देखेंगे तो एक्सेलेटर और ब्रेक ही आपको दिखाई देता रहेगा। 1.5 पैडल दिया गया है। अभी मैं ड्राइवर सीट पर बैठा हूँ। ड्राइवर सीट पर बैठने में हमें अत्यंत सुविधाएं सामने दिखाई देती है। जैसे ही हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं, सुंदर एनिमेशन दिखता है। मैं अभी इग्निशन ऑन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं सुंदर एनिमेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाई देता है। मध्य में अभी हमें मैप्स दिखाई दे रहे हैं। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए मैं विशेष चलचित्र बाद में बनाऊंगा। ये मैप्स अभी दिख रहे हैं क्योंकि मैंने ये सेट करके ऐसे रखा हुआ है। स्टीयरिंग की दिशा में यदि हम देखेंगे तो स्टीयरिंग सर्कल दिया गया है। लेफ्ट साइड्स में सारे हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के नॉब्स कंट्रोल्स मिल जाते हैं और फोन के कंट्रोल्स लेफ्ट साइड के सारे बटन्स में मिल जाते हैं। इनका भी मैं बाद में एक चलचित्र बनाऊंगा। मध्य में महिंद्रा का लोगो है, एयरबैग इसके अंदर है, ड्राइवर की एयरबैग। राइट साइड में हमें क्रूज कंट्रोल के और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स राइट साइड में मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के पीछे हम राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में हमें हेडलाइट के और फॉग लैम्प के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। अभी मैंने हेडलाइट ऑटो पे रखा हुआ है। ऑटो हेडलाइट, हाई बीम असिस्ट, ये दोनों फीचर हमें मिल जाते हैं। हेडलाइट का सेटिंग ऑटो रखना हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉग लाइट ऑन रखेंगे तो वो हेडलाइट के साथ में ऑन ऑफ भी ऑटोमेटिकली होते हैं। हाई बीम असिस्ट ऑन रखेंगे तो हाई बीम असिस्ट भी ऑटोमेटिकली चलता है। लेफ्ट साइड में हमें वाइपर के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, फ्रंट वाइपर और रियर वाइपर। फ्रंट वाइपर हम ऑटो में रखेंगे तो रियर वाइपर भी ऑटोमेटिक हो जाता है, रिवर्स में केवल ऑन होता है। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अट्रैक्टिव है और इसमें भी हमें 3 मोड सेट हम कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में गाड़ी का स्पीड दिखाई देता है, राइट साइड में ड्राइव मोड या पार्किंग मोड दिखता है। पेट्रोल का इंडिकेशन हमें लेफ्ट साइड में मिलता है, राइट साइड में इंजन टेम्परेचर का टेम्परेचर मिलता है। अभी मैं ट्रिप इन्फो के स्क्रीन पर हूँ इसलिए ट्रिप इन्फो दिख रहा है। नीचे आपको ओडोमीटर रीडिंग दिखाई देता रहेगा, 1340 किलोमीटर ओडोमीटर रीडिंग है। हमारे रोड के जो वार्निंग साइंस होते हैं वो दिखाने के लिए नीचे एक सर्कल दिया गया है, उसमें वो वार्निंग साइंस भी दिखते हैं। लेफ्ट साइड में पेट्रोल, राइट साइड में इंजन टेम्परेचर हमें दिखता है। इसके लिए मैं एक विशेष चलचित्र बाद में बनाऊंगा। हमारी वाहिनी की इंडियन कार्स नाम की प्लेलिस्ट पर ध्यान रखिएगा, वहां पर मैं इस गाड़ी के आगे आने वाले चलचित्र अपलोड करूंगा। गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम एकदम स्मूथ चलता है। महिंद्रा ने इस गाड़ी में मैपल्स मैप माई इंडिया के मैप्स बिल्ट इन दिए गए हैं। महिंद्रा भी स्वदेशी है, मैप माई इंडिया भी स्वदेशी है, तो स्वदेशी का कोलैबोरेशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये मैपल्स के मैप गूगल मैप से कई एडवांस्ड फीचर्स इस हमारे मैपल्स में होते हैं। यदि अभी तक आपने कभी प्रयोग करके नहीं देखे रहेंगे तो मैपल्स का प्रयोग मोबाइल में या इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट क्लस्टर में करके देखिए। अत्यंत सुंदर और एडवांस मैप्स है। यही मैप्स हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी फुल साइज में देख सकते हैं। ये भी एक गाड़ी की विशेषता है। एप्पल कारप्ले,
एंड्रॉयड कारप्ले उत्तम पद्धति से चलते हैं। मैं नित्य ही एप्पल कारप्ले गाड़ी में यूज़ करता रहता हूँ, प्रयोग करता रहता हूँ, सुंदर चलते हैं। सिस्टम के नीचे बटन्स दिए गए हैं, होम का बटन है, म्यूजिक का बटन है, फ़ोन का बटन है, वॉल्यूम लो हाई करने के लिए फिजिकल बटन दिया गया है, रेडियो का बटन है, एसी के बटन है, कैमरा ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। ये अभी मैंने कैमराज ऑन कर दिए है। 360 डिग्री कैमरा, जिस साइड में हम टच करेंगे उस साइड का कैमरा हमें मेन स्क्रीन पर दिखता है। इसके लिए मैं एक विशेष चलचित्र बाद में बनाऊंगा। डैशबोर्ड हम देखेंगे तो पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल कंप्लीट गाड़ी में दिया गया है। AX7L मॉडल होने के कारण एयरबैग यहाँ पर एक है, ए पिलर में एक एयरबैग दिया गया है। 6 एयरबैग गाड़ी में है, तो सामने हमें यहाँ पर एक एयरबैग मिलता है और उसके नीचे ट्विटर मिलता है। इतने सारे ट्विटर्स और स्पीकर होने के कारण हारमन कार्डन का म्यूजिक अनुभव जो होता है संगीत सुनने का, वो सुंदर मिलता है इस गाड़ी में। लेफ्ट साइड में ऊपर हमें वैनिटी मिरर दिया गया है, उसको एक ऑन ऑफ का लाइट भी ऑटोमेटिक दिया गया है। अपने मैडम के लिए ये सुविधा है, मिरर विथ लाइट। मध्य में देखेंगे तो हमें स्काई रूफ के कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं। स्काई रूफ ओपन क्लोज करने का सिस्टम यहाँ पर है। अभी आप देख सकते हैं स्काई रूफ ओपन हो रहा है हमारी गाड़ी का। सेकेंड रो में बैठे हुए लोग भी इस स्काई रूफ का आनंद ले सकते हैं। इतना बड़ा स्काई रूफ इस गाड़ी में मिलता है। अभी हम अन्य बटन्स देख लेते हैं ऊपर के, जहां पर स्काई रूफ का बटन हमने देखा था या स्विच देखा था। मध्य में आप देखेंगे तो इसके स्काई रूफ का कवर ओपन और क्लोज करने के लिए ये 2 बटन्स दिए गए हैं। लाइट ऑन ऑफ करने के लिए दोनों साइड में बटन हमें दिए गए हैं। ये सारे बटन्स ऊपर मिलते हैं। इन बटन्स के लिए भी मैं एक स्पेशल चलचित्र बनाऊंगा और उसमें एक्सप्लेन करूंगा। माइक्रोफोन भी ऊपर की दिशा में हमें दिया गया है। उसके नीचे हमें फ्रेमलेस IRVM दिखाई देता है। ये फ्रेमलेस IRVM है और ऑटो IRVM है। रात्रि समय में गाड़ी चलाने के लिए सुख मिलता है इस गाड़ी में, इस IRVM के ऑटो IRVM के कारण। पीछे आने वाली गाड़ियों के लाइट्स बिल्कुल चमकते नहीं है, ये एक विशेषता है और सुख है गाड़ी चलाने का। उसके नीचे हमें सेंटर के AC के वेंट्स मिल जाते हैं। एयर फुल ऑन ऑफ भी हम कर सकते हैं और डायरेक्शन भी एडजस्ट कर सकते हैं। AC वेंट के नीचे हमें ये बटन्स मिल जाते हैं और एक इंडिकेशन मिल जाता है को पैसेंजर का। एयरबैग हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यदि हमारे बाजू में गाड़ी में कोई प्रेग्नेंट लेडी बैठी है तो वहां से एक स्विच दिया गया है, उस स्विच से हम एयरबैग ऑफ कर सकते हैं बाई बाजू वाली, और उसका इंडिकेशन हमें यहाँ पर मिल जाता है। राइट साइड में हम देखेंगे तो हमें ड्राइव मोड का बटन मिल जाता है, जिसमें आप जिप जैप जूम 3 मोड सेट कर सकते हैं। ड्राइविंग के मोड है ये। उसके बाद में हमें ट्रैक्शन कंट्रोल, अन्य बटन्स, हैज़ार्ड लाइट, ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके नीचे हमें AC ऑन ऑफ करने के और AC के कंट्रोल सारे मिल जाते हैं। ड्यूअल जोन के कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का टेम्परेचर मैंने कम ज़्यादा किया तो केवल लेफ्ट साइड का हो रहा है, ये ड्यूअल जोन का फंक्शन के कारण होता है। और राइट साइड का हम भिन्न टेम्परेचर रख सकते हैं लेफ्ट साइड से। तो ये ड्यूअल जोन का उत्तम फीचर इस गाड़ी में उपलब्ध है। लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो इस गाड़ी को कूल्ड ग्लो बॉक्स दिया गया है। ग्लो बॉक्स की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत सामान हम इसके अंदर रख सकते हैं। और प्लस कूलिंग का फीचर भी इस ग्लो बॉक्स में मिलता है। एक हेलोजन लैम्प भी ग्लो बॉक्स के अंदर हमें दिया गया है। लेफ्ट साइड के डोर में भी हमें एक बॉटल होल्डर मिलता है और बहुत सारा स्पेस स्टोरेज के लिए दिया गया है। कुछ छोटा छोटा सामान हम यहाँ पर रख सकते हैं। अभी मैंने सीट के ऊपर ये बस्कर डाला हुआ है क्योंकि गर्म नहीं होना चाहिए। गाड़ी के सीट कवर हम देखेंगे तो ये कंपनी प्रोवाइडेड सीट कवर्स है। इनमें भले ही होल्स आपको दिखते रहेंगे किंतु ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। बहुत ब्रॉड सीट्स होने के कारण हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है, आरामदायी लगता है हमें इस सीट्स पे बैठकर प्रवास करने के लिए। तो ओवरऑल ये कंफर्टेबल गाड़ी है। ये साइड का जो पोर्शन है इसमें हमें बहुत कंफर्ट मिलता है। फ्रंट के दोनों साइड के सीट बेल्ट हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट हमें मिलते हैं, ड्राइवर साइड का भी और दूसरे को पैसेंजर साइड का भी हाइट एडजस्ट हम कर सकते हैं। मध्य में हमें आर्मरेस्ट में एक छोटा कप्पा दिया गया है जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। ये आर्मरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है किंतु ये आवश्यक होता है और कंफर्टेबल लगता है ड्राइविंग करते समय। इस पे हाथ रख के आप आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर 2 कप होल्डर दिए गए हैं, मैंने अभी उनमें फ्रेग्रेंस लगाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग का बटन यहाँ पर दिया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग की भी एक विशेष सुविधा इस गाड़ी में है जो बहुत से गाड़ियों में नहीं मिलती है। उसके बाद में हमें ऑटो होल्ड का भी फीचर दिया गया है, वो भी सुंदर फीचर है। गियर नॉब के बाजू में आप देखेंगे तो हमें
पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड मिल जाते हैं। इसको लेफ्ट साइड में करके आप मैन्युअली भी गाड़ी चला सकते हैं। उसके आगे गियर नॉब के आगे हमें वायरलेस चार्जर मिल जाता है। इस वायरलेस चार्जर में आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। वायरलेस चार्जर पावरफुल है और अच्छा चार्जिंग होता है। उसके ऊपर हमें 60 वाट का पावर चार्जर दिया गया है, सी टाइप का। इससे आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। इतना पावरफुल ये चार्जर इसी गाड़ी में दिया गया है, अन्य गाड़ियों में ये नहीं मिलता है। उसके बाजू में यूएसबी का एक पोर्ट दिया गया है। तो कुल मिलाकर आगे की भी कंफर्टनेस गाड़ी की बहुत अच्छी है। चलिए अभी हम सेकेंड रो में जाते हैं और वहां से अनुभव करते हैं गाड़ी कैसी है। मैं अभी पीछे आया हूँ, लैपटॉप की बैग मेरी सामने आपको दिख रही है, वो थोड़ी हटाता हूँ मैं और फिर अंदर जाऊंगा। यहाँ पर आप लेग स्पेस देख सकते हैं, बहुत बड़ा लेग स्पेस दिया गया है। सीट भी पीछे वाले एकदम कंफर्टेबल है। तीनों को हेडरेस्ट दिया जाता है, तीनों को सीट बेल्ट कंपलसरी है और लेग सपोर्ट भी अच्छा मिलता है और बहुत स्पेस पीछे दिया गया है। पीछे भी एसी का वेंट दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं मैं पीछे बैठा हूँ, मेरी हाइट लगभग 6 फुट है और मेरी हाइट के अनुसार सीट एडजस्ट करके भी इतना लेग स्पेस हमें आगे मिल जाता है। पैर भी आप अच्छे फैला सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा इस गाड़ी में मिल जाता है। रियर डोर में भी डोर अनलॉक का हैंडल जो है क्रोम फिनिश दिया गया है। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ भी दिया गया है। पूरे गाड़ी में अंदर से सॉफ्ट टच मटेरियल हमें सारे स्थानों में देखने के लिए मिलता है। डोर में हमें छोटा सा एक कप्पा दिया गया है मोबाइल या कुछ रखने के लिए। विंडो का स्विच यहाँ पर दिया गया है, स्पीकर है, बॉटल होल्डर है और बहुत सारा स्पेस पीछे के डोर में भी हमें दिया गया है। रियर एसी वेंट्स दोनों साइड में डायरेक्शन आप एडजस्ट कर सकते हैं, एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको एक मोबाइल चार्जर के लिए पॉइंट दिया गया है, मोबाइल रखने के लिए एक छोटा सा स्पेस दिया गया है और नीचे आप देख सकते हैं सिगरेट लाइटर के लिए भी प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मैगजीन्स रखने के लिए सीट में ही बिल्ट इन कप्पा दिया गया है और ऊपर हमें केबिन लाइट जो है वो एलईडी टाइप के केबिन लाइट दोनों साइड में दिखाई देते हैं। मेरे कल्पना से ये लोअर मॉडल में हेलोजन वाले मिलते हैं और एक ही साइड में मिलते हैं। इस टॉप एंड मॉडल में दोनों साइड में एलईडी वाले केबिन लैंप मिल जाते हैं। गाड़ी में पीछे हुए बैठे हुए पैसेंजर्स को भी बाहर का व्यू बहुत अच्छा मिल जाता है। आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है और साइड व्यू भी पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स को सुंदर मिलता है और वो भी प्रवास का आनंद इस गाड़ी में ले सकते हैं। AX7L मॉडल होने के कारण इस गाड़ी को मुझे कुछ भी एक्सेसरीज नहीं लगाने पड़े, ये केवल मड फ्लैप लगाए हुए हैं। अंदर मैंने 3D टाइप के ट्रे टाइप के मैट्स डाले हुए, पीछे भी और आगे भी मैट्स डाले हुए। आगे का मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3D टाइप का मैट डाला हुआ है और मुझे नीचे लाइट चाहिए था स्टीयरिंग के नीचे ब्रेक के पास में, तो वहाँ पर मैंने एक LED लाइट लगा के लिया है। अभी आप देख सकते हैं ये LED लाइट मैंने एक्स्ट्रा लगा के लिया है और फ्लोर लैमिनेशन करके लिया है। बाकी अन्य कोई भी एक्सेसरीज इस मॉडल को लगाने नहीं पड़ती है। या मैंने ये अभी जो हमने देखी वो 3 एक्सेसरीज और गाड़ी का की का कवर और ये गाड़ी का फिल्मिंग, इतने ही एक्सेसरीज मैंने बाहर से लगाए हुए, अन्य कोई भी एक्सेसरी की इस गाड़ी को आवश्यकता नहीं होती है। इंडिया में किसी भी महिंद्रा के डीलर के पास आप इस गाड़ी की प्राइस पूछने के लिए जाएंगे, महिंद्रा XUV 3XO AX7L पेट्रोल ऑटोमेटिक टॉप एंड वर्जन की प्राइस यदि आप जाकर पूछेंगे तो आपको 18, 18.25, 18.5 लाख तक कीमत वो बताएंगे। डिपेंड करता है कि आप डीलर के साथ कैसा डील करते हैं, आप एड ऑन पैकेजेस कौन कौन से लेते हैं, उसके ऊपर आपके गाड़ी की कीमत और गाड़ी का डिस्काउंट कितना रहेगा उसके ऊपर आपके गाड़ी की कीमत निर्भर करेगी। मुझे ये गाड़ी एक्सेसरीज पकड़कर 17 लाख में पड़ी है, लगभग 17 लाख के आसपास पड़ी है, क्योंकि उनके जो एड ऑन पैकेजेस थे वो मैंने लिए नहीं है, एक्सेसरीज डीलर से ज्यादा ली नहीं है। उसके बाद में इंश्योरेंस में मैंने अच्छा डील डीलर से कर लिया था। उसके बाद में मैंने गाड़ी का एक्सटेंडेड वारंटी जो था वो भी लिया नहीं है, क्योंकि ये मेरी 8वीं गाड़ी है। आज तक मुझे मेरा अनुभव है कि पहले 5-6 वर्षों में गाड़ी को कुछ भी नहीं होता है, इंजन को कुछ भी नहीं होता है और हमारी फैमिली कार इतना रनिंग भी नहीं रहता है, तो 1.5-2 लाख 3 लाख किलोमीटर तक तो कोई भी कंपनी के कोई भी मॉडल को इंजन को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता, इसलिए मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली नहीं है। तो मेरा लगभग 1.25 लाख रुपए मैंने बचा है अच्छा डील करके। आप पे निर्भर करता है आप क्या क्या एडिशनल पैकेज लेना चाहते हैं और आप डीलर से कैसा डील करते हैं, उसके ऊपर आपके गाड़ी की प्राइस डिपेंड करेगी। तो चलिए हमारे चलचित्र की इतिश्री करते हैं।
तो दर्शक हो, आज के इस छोटे से चलचित्र में महिंद्रा XUV AX7L यानी कि पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी की हमने जस्ट इंट्रोडक्शन करके ली है। गाड़ी बाहर से और अंदर से जस्ट देखी है। आगे आने वाले समय में हमारी वाहिनी पर इंडियन कार्स नाम का प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आपको इस गाड़ी के फीचर्स एक्सप्लेन करने वाले अनेक चलचित्र मिलने वाले हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि हमारी वाहिनी पर इंडियन कार्स नाम के प्लेलिस्ट पर ध्यान रखिएगा। हमारी नित्य की प्रार्थना तो रहती है कि कृपया हमारे प्रत्येक चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा। यदि आपको महिंद्रा 3XO AX7L के विषय में कुछ प्रश्न है तो कृपया कमेंट में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता जाऊंगा, कमेंट में भी दूंगा अथवा उनके ऊपर मैं नए चलचित्र बनाऊंगा। यदि अभी तक आपने हमारी वाहिनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारी वाहिनी को सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए तो महिंद्रा 3XO AX7L के फीचर्स बताने वाले अगले चलचित्र में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।